अगला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द सम ऑफ टर्म्स। चलो इसको किया जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी दिया हुआ है, आर नीडेड टू गिव द सम 116। गिवन क्या है हमारे पास, देखो ए का वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है, डी का वैल्यू कितना है 22 माइनस 25 यानी -3। और इसमें बोला गया कितने टर्म्स चाहिए जिससे जोड़ने से कितना आ जाए 116 आ जाए, यानी सम ऑफ n टर्म कितना है 116। हम लोग को n का वैल्यू पता करना है कि कितने टर्म्स को जोड़ने से ये 116 आया है। ऑल्सो वी विल हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म दैट इज an। ठीक है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू an होता है, यही लास्ट टर्म यानी an हम लोग को पता करना है, जितने को जोड़ा गया उसमें लास्ट टर्म क्या था। तो आप देखो बाई फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का वैल्यू रखो 116 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 25 प्लस डी का वैल्यू क्या है -3। मैं आगे लिख दे रहा हूँ डी का वैल्यू -3 इंटू n-1। आगे सॉल्व किया जाए, देखो 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 116 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 25 2 जा 50 हो गया और प्लस माइनस -3 इंटू n-1। ये हो गया 232 इज इक्वल टू 50n माइनस 3n इंटू n-1। ठीक है, तो 232 इज इक्वल टू हो गया 50n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लाओ, 3n स्क्वायर 50n प्लस 3n कितना होगा 53n, इधर आएंगे तो -53n हो जाएगा और प्लस 232 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग को देखना है कि फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं। तो 232 इंटू 3 करो, क्या आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 696 के फैक्टर्स पहले देखो। पहले ये और ये मल्टीप्लाई क्या होता है, ये a है और ये c है, तो a और c को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर्स निकाला जाता है। ये देखो 3 से जाएगा, 3 2 जा, पहले तो 2 से ही चल जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा ये, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अब ये कैंसिल नहीं होगा। आपको दो ऐसा नंबर खोजना है जिसको ऐड करने से 53 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 696 आ जाए। तो 3n स्क्वायर माइनस n इंटू ब्रैकेट लिखो प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा दो नंबर खोजो, यहाँ क्योंकि प्लस का साइन है तो ये प्लस लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा मैंने बहुत बार आपसे करा है, ठीक है ना बात। चलो तो कितने से 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 को अगर जोड़ा जाए 29 में तो क्या आता है 9 + 4 13 + 1 53 आता है ना। तो आराम से करो, ये 29 लिख दो, ये 24 लिख दो। क्या हो गया ये 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लो 3n, क्या बचेगा n माइनस 8 और ये कॉमन ले लो माइनस 29, क्या बचेगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो 29 इंटू 8 होगा, ठीक है ना। 29 इंटू 8 करोगे तो काम हो जाएगा वो, ठीक है ना। देख लो 8 9 जा 72, 2 हो गया और फिर 8 2 जा 16 1 17 16 प्लस 7 कर दोगे 23, ठीक है। चलो आगे क्या हो जाएगा, ये n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल आइदर n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर n इक्वल टू 8 और 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और 3n इज इक्वल टू 29 और
n इज इक्वल टू हो जाएगा 29/3। तो 29/3 कोई होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। डेसिमल में हमारा nth टर्म नहीं ना हो सकता है, तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। यानी n का वैल्यू आपका आ गया 8। यानी कि हाउ मेनी टर्म्स पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गेट द सम 116, तो इसका आंसर होगा 8। इट मीन्स वी हैव टू ऐड 8 टर्म्स टू ऑब्टेन द सम 116। देयरफॉर वी हैव टू ऐड 8 टर्म्स, फर्स्ट 8 टर्म्स लिखना चाहिए, फर्स्ट 8 टर्म्स टू गेट सम 116। अब 8th टर्म निकालना भी पड़ेगा। नाउ a8 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a + 7d। तो सॉल्व कर दो, a का वैल्यू कितना है 25 + 7 × -3, यानी 25 - 21, यानी क्या होगा आंसर 4 होगा इसका आंसर। 8th टर्म जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, तो 2 चैप्टर यहाँ पर मिल जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। थैंक यू।